ये सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मैंने जब पूरी टाइमलाइन देखी, कांग्रेस की देखी, राहुल गांधी की देखी, प्रियंका गांधी की देखी, प्रियंका गांधी वाड्रा का, तो मुझे कहीं पे भी उसमें ऑपरेशन सिंदूर शब्द का जिक्र नहीं दिखा। क्या कांग्रेस पार्टी को इस शब्द से परेशानी है? अगर है तो क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप कहीं पे जो इतना बड़ा ऑपरेशन हमारी सेना चला रही है उसका आप जिक्र नहीं करें। तो ये क्या परेशानी? सिंदूर से परेशानी, शब्द से परेशानी, और इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी को, उनके एमपीज़ ने भारत को इतनी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया, चाहे शशि थरूर थे, मनीष तिवारी जी थे, आनंद शर्मा जी थे, कितने अच्छी तरह से भारत की बात रखी। इनफैक्ट शशि थरूर जी और मिलिंद डियोरा जी का जो डेलीगेशन था कोलंबिया का, स्टैंड चेंज कर दिया। तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। तो कांग्रेस को उससे क्या दिक्कत है? और मुझे लगता है, मुझे व्यक्तिगत तौर से सिंदूर नाम बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इट वॉज अ फैंटास्टिक टीम जो चुना गया था, बहुत ही सेंसिटिव नाम था। इनफैक्ट ये आयरॉनिकली हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि जब वो क्योंकि मैंने ये बात, एक स्टोरी बताया, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। जब मैं हॉलीडे के लिए गया था, जब मैं वापस लौटा तो मैं मॉम को मिलने गया था पुणे, तो मॉम ने मुझे बताया कि सिंदूर नाम से क्या परेशानी विपक्ष को, खास करके पंजाब के मुख्यमंत्री को। क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक जोक किया था माननीय मोदी जी पे कि वन नेशन वन हस्बैंड वन सिंदूर, उन्होंने, जो मुझे लगता है बहुत चीप जोक था। बहुत चीप है, हाँ, बहुत मतलब चीप है। हमने भी जोक किया, बट वो एक मजा का टेम्परेचर, किसी पे व्यक्तिगत हमले नहीं हो, वो बहुत चीप था, खास करते हुए सेंटिमेंट्स को देखकर। तो मुझे लगा, तो मैंने कहा वो आफ्टर 8 PM नो CM वाला चक्कर होगा, उन्होंने बोल दिया। इसका मैं कोई गलत मतलब मत निकालिए, वरना हमारे पे FIR होगा, और होगा तो आई डोंट केयर, कीजिए FIR। बट पॉइंट है कि मैंने कहा कि जोकिंगली आफ्टर 8 PM नो CM बोल दिया होगा उन्होंने। तो मेरी मॉम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मैं उसको दोबारा दोहराता हूँ। उन्होंने बोला, यार अगर सिंदूर पर आँच आएगी तो बाप भी तो उतरेगा बेटी की रक्षा करने, या सिंदूर को बचाने, या उसकी लाज रखने, या जो भी है, उस सिंदूर को कोई परेशानी आई। ये तो परिवार होता है, ये तो भारतीय संस्कृति होती है। भाई भी आएगा, देवर भी आएगा, ससुर भी आएगा, दोस्त भी आएंगे, बीवी के दोस्त भी आएंगे, क्योंकि वो सिंदूर का एक सिंबॉलिक इट इज। सिंबॉलिक, और सिर्फ सिंदूर मतलब नॉट हस्बैंड। एक अगर किसी की वाइफ पे आ जाती तो फिर पूरा परिवार आता है। भारत किस लिए जाना जाता है? एक परिवार के लिए। और अगर परिवार पे कुछ आ जाती तो ये ठीक है, आप हस्बैंड को, वो उसका एक सिंबॉलिज्म है सिंदूर। बट अगर बीवी पे भी आ जाएगी तो पूरा परिवार आएगा, बेटी पे, बीवी पे, बहू पे, जो भी आप उसको ले। तो परिवार एक होता है, और ये भारत की संस्कृति है। देखिए, कौरव और पांडव एक नहीं थे, 105 थे, 105 थे, लेकिन जब उनके परिवार पे आ जाती थी वो 105 हो जाते थे। तो परिवार एक होता है, तो भारत भी तो एक परिवार है। तो मुझे ये लगा कि सिंदूर जो नाम है इतना सिंबॉलिक है, क्योंकि उन महिलाओं को ये बताया गया कि हमने आपके पति को मारा है, आप जाके मोदी को बताइए। उनको बोला गया था ये बात, उनको छोड़ दिया कि मतलब जानबूझ के कि जाओ के मोदी को बताना। और वो किलिंग हुआ ऑन द बेसिस ऑफ धर्म। आप जो बात अपनी मॉम की कह रहे हैं वही चीज़ थी। एक जो जिनकी मृत्यु हुई थी, जो मारे गए थे पहलगाम में, उनकी पत्नी ने बोला, मैंने एक इंटरव्यू में सुना, कि जब उन्होंने नाम सुना सिंदूर तो कह रही कि मैं रोने लगी, कि मैं अपने आप को कनेक्ट कर पाई उससे, कि किसी भी, क्योंकि सारी औरतों को छोड़ दिया गया था, आदमियों को मारा गया, टारगेट किया गया जानबूझ के आपके सिंदूर को। तो वो वही चीज़ आपकी मॉम के, उससे शायद कोई भी, मुझे लगता है कोई भी महिला होगी ना तो उससे कनेक्ट कर पाएगी ये चीज़ कि कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना कितना रेलेवेंट नाम ये दिया गया है। और मेरी मॉम मुस्लिम है, एंड शी वॉज अ विडो, वो यंग एज में विडो हो गई कि मेरे डैड गुजर गए। तो शी अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस। ये हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है, हालांकि हिंदू मुस्लिम इशू है क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदुओं को मारा, हाँ वो अलग बात है, वो अलग। बट भारत के कॉन्टेक्स्ट में हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है। ये हमारी बेटियों को या हमारे परिवार के लोगों को टारगेट किया गया और हमारे बच्चों को मारा गया। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर या मैं होम मिनिस्टर होता और मुझे और किसी ने मेरे लोगों को मारते कहता कि तहसीन को ये मैसेज दो, तो मैं फोड़ कर बोलता, दिया मैसेज, अब बताओ। तो करना हमारा कर्तव्य है। मैं प्रधानमंत्री से नाराज होता अगर वो ऑपरेशन नहीं करते, ये करना उनका कर्तव्य था। राहुल जी ने जो जो बातें कही, वो इस दौरान जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अभी भी सरकार कह रही जारी है, वो होल्ड हुआ है बट वो ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे बयान दिए कि पाकिस्तान उनके बयानों को इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान में वो हीरो बन गए। क्या ये विपक्ष, क्योंकि अब वो सिर्फ एक सांसद नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, विपक्ष के नेता हैं, क्या एक विपक्ष के नेता को इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया करना सूट करता है कि पाकिस्तान, उनको दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में वो हीरो बन रहे हैं? नहीं, इसमें फिर से देखिए, पाकिस्तान क्या करता मुझे कोई मतलब नहीं, वो क्या चलाता, उसका तो प्रोपेगेंडा करने की आदत है। पर देखिए, पाकिस्तान ने जयशंकर साहब का भी बैन चलाया, इसके पहले खट्टर साहब का जब 370 हटाया, तो पाकिस्तान क्या चलाता है और पाकिस्तान के चैनल पे क्या था, वो हमारे, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सवाल है हम क्या कर रहे हैं।
दो या तीन सवाल जो माननीय विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं, मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट सवाल है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑल पार्टी मीटिंग में मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। 2 ऑल पार्टी मीटिंग हुई, माननीय गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री जी को चेयर करना चाहिए। अगर वे नहीं कर रहे तो कम से कम जितने भी विपक्ष के बड़े नेता और सारी पार्टी दल के बड़े नेता हैं, अखिलेश जी हो गए, चंद्रबाबू नायडू जी हो गए, राहुल जी हो गए, जो भी, खड़गे जी, सबको बुला के, ममता जी, एक मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर को एक फॉर्मल या इनफॉर्मल ब्रीफिंग होनी चाहिए ऑफ द रिकॉर्ड। दूसरी चीज़ मैं मानता हूँ, विपक्ष के नेता को अगर कोई भी सवाल हो, उनका पूरा अधिकार होता है कि वो एनएसी को बुला सकते हैं, या 3 एयरफोर्स चीफ्स को, या प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ पर बुलाकर वो इन क्लोज डोर्स उसका ब्रीफिंग, वो उनका अधिकार है। तो मुझे लगता है वो उनको उस तरीके से करना चाहिए। लेकिन 2 या 3 चीज़ें उठती है। मैं मानता हूँ रफ़ाल का सवाल बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, मैं बिल्कुल मानता हूँ। हालांकि ये सवाल उठाया गया, क्योंकि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, मुझे लगता है वो इस वक्त बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि जो उनको मिसाइल्स ने मारे वो ब्रह्मोस थे। तो अगर ब्रह्मोस ने मारा, वो सुकोई से जाता है, तो ऑब्वियसली रफ़ाइल्स एंगेज था चाइनीज़ एयरक्राफ्ट के साथ, इसलिए सुकोइज ने वो सुकोइज मारे, और अल्टीमेटली नूरका वगैरह, ऑफकोर्स हमारे जो दूसरे मिसाइल्स है, हैमर वगैरह, वो लगे, बट जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ ब्रह्मोस से, जो सुकोइज के ऊपर है। तो रफ़ाइल का कुछ और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था। दूसरी चीज़, कोई भी मशीन टूटा या नहीं टूटा, जब तक हमारी कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, मुझे लगता है इट डजंट मैटर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कोई भी नहीं उठाता है और पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं करता, ये सरकार की भी गलती है। पाकिस्तान कहता है हमारा 5, 6, 7 रफ़ाइल जहाज़ गिरे, 1 सेकेंड मान लेते कि गिरे, तो ये पहले दिन पे कैसे गिरे? हम तो बाकी 4 दिन भी उनके बेस को मार रहे हैं। जब उन्होंने सरेंडर किया तब तो नूर खां को मारा। इनफैक्ट शहबाज शरीफ का वो बहुत फेमस वायरल स्टेटमेंट है कि हम फजर की नमाज के बाद भारत को मारने वाले थे, तब तक ब्रह्मोस ने आके हमारे एयरफील्ड्स को मार दिया। तो उनका फजर का नमाज चल रहा था, हमारा ब्रह्म मुहूर्त हो गया, हमने कर दिया ब्रह्म मुहूर्त में। बट जोक्स अपार्ट, उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है। तो अगर वो एक्सेप्ट कर रहे कि हम उनको मार रहे हैं, और वो एक्सेप्ट करे कि ये एयर मिसाइल से हमको मारा, सरफेस या वाटर मिसाइल नहीं, हमने एयर से मारा उनको, ये एक्सेप्ट करें हम एयर मिसाइल से, तो ये सवाल तो पूछो। आप पहले दिन पे प्लेन को गिरा, तो बाकी दिन तो अगर एयर से मिसाइल आए तो प्लेन से ही आए, बाकी दिन के क्यों नहीं मारा आपने प्लेन को? पहले दिन को उनका प्रोपेगेंडा चल गया, बाकी दिन क्यों नहीं मारा? भाई प्लेन अगर हवा में जा रहा है, हमने एलओसी क्रॉस नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने वहां से मारा, हमारे 5 जहाज गिरे, ओके मान लिया। बाकी 4 दिन जब हम आपको ठोक रहे थे, क्यों नहीं मारा अपने जहाज को? तब क्यों नहीं मार पाए आप जहाज? वही मैं उनको बता रहा हूँ, ये उनका प्रोपेगेंडा था। और राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, ये कैसा बयान है? मतलब आप अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने देश के, आप ट्रस्ट कर रहे हो ट्रंप पे कि ट्रंप ने 11 बार कहा नरेंद्र मोदी से वो कि मैंने सरेंडर करा दिया, मैंने सरेंडर करवा दिया, मैंने कहा सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। क्या इस तरह के शब्द बोलना अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, पद की बात कर रही हूँ, देश की बात कर रही हूँ, इस वक्त जब देश को एक सुर में बोलने की ज़रूरत है, जब आप ऑल पार्टी मीट से निकलते हो तो आप कहते हो कि हम देश की सेना के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम वही कहेंगे जो देश कह रहा है, जो देश की भावना हम उसके साथ है। लेकिन आप कुछ दिन बाद आप कहने लगते हो नरेंद्र सरेंडर। ये आप भारतीय सेना पे भी तो सवाल उठा रहे हो, और दुनिया नहीं मान रही है नरेंद्र सरेंडर, आप कह रहे हो नरेंद्र सरेंडर। मैं फिर से इसमें 2 अलग चीज़ है। राष्ट्रपति ट्रंप पर किसी को भरोसा नहीं है, 11 नहीं 12 टाइम का उन्होंने। प्रॉब्लम ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एफिडेविट में उनके कोर्ट में भी ये बात कही है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने। अब उन पर किसी को भरोसा नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये हमारी सेना का अपमान है कि वो कह रहे, क्योंकि एक ही बात की सच्चाई है कि अगर किसी ने सरेंडर किया, वो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 3:30 बजे भारत के डीजीएमओ को फ़ोन करते भीख मांगा कि भाई मारना बंद करो। जब हमने नूर खां बेस को मारा और रावलपिंडी और सारा रैटल था, उनके पास कोई रिटेलिएशन का नहीं था, तब उन्होंने कॉल करते भीख मांगा। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ये बात पाकिस्तान भी कबूल करता कि उन्होंने सीज फायर, तो सरेंडर तो उन्होंने किया। पर जब राष्ट्रपति ट्रंप कह रही ये बात 12 बार और उन्होंने एफिडेविट भी दिया है, तो अगर विपक्ष के नेता कहते कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का हो, या माननीय प्रधानमंत्री ये बात पार्लियामेंट में बोले, तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम सेना का आदर करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि सेना ने उनको सरेंडर करा है, और राष्ट्रपति ट्रंप गलत कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज़ भी है, मीडिएशन और बातचीत में बहुत अंतर है। ये बात बिल्कुल सही है, और कभी भारत ने नहीं छुपाया कि चाहे रूबियो, जेडी वैंस, उन्होंने भारत से बात 100% बात की। इनफैक्ट जेडी वैंस 9 तारीख तक तो भारत में थे। अगर आप जेडी वैंस का
बयान सुनो 9 तारीख को, वो कह रहे यार ये भारत पाकिस्तान का मामला में कुछ करना नहीं। 10 तारीख को क्या बदल गया? तो एक चीज़ है कि दो देश जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं वो एक दूसरे को मार रहे हैं और पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। पहले दिन पे जब मई 6 की रात को, मई 7 की सुबह जो ऑपरेशन हुआ, हमने सीडिंग और डेडिंग नहीं किया, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी कि दोनों प्लेन्स हवा में थे, हमने उनके रेडार्स को सीड नहीं किया, सप्रेस नहीं किया, मारा नहीं। तो वो जो वॉरफेयर था वो दुनिया ने नहीं देखा 6 तारीख की रात को, ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात को। वो अनबिलीवेबल वॉरफेयर था, हमारे सबसे अच्छे जहाज उनके सबसे अच्छे जहाज जो चाइनीज़ जहाज है, हमारे एयरफोर्स पायलट्स उनके एयरफोर्स पायलट्स, एक्चुअल डॉग फाइट था। और उस 1.5 घंटे में जो 20-25 मिनट का हमें वो विंडो मिला, शायद रफाइल एंगेज कर रहा था, हमने जो 9 टारगेट को मारे, 24 के 24 मिसाइल टारगेट को मिले, एक भी ऑफ रैंप नहीं गया, और हमने 9 मिसाइल हमने किया। इसके बाद जब पाकिस्तान ने उसको एस्केलेट किया, हमने सीडिंग और डेडिंग किया, इसलिए हम उनके सारे एयरबेसिस को मार पाए। लेकिन जब दो कंट्रीज़ इस तरह के एस्केलेशन हो रहा है और लगातार पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा था, हमने उनको 1-2 मौका दिया ऑफ रैम्प करने को, उन्होंने नहीं लिया, तो ऑब्वियसली सारे मुल्क बात करते हो कि दोनों मुल्क से, तो ऑब्वियसली ये होगा कि अगर रूबियो ने कॉल किया, मान लो जयशंकर को या राजनाथ सिंह जी को या मान मोदी जी को, तो बताया होगा, तो मोदी जी ने कहा होगा रूबियो को कि उन्होंने ये किया है, एस्केलेट किया है। तो उन्होंने कॉल, जब पाकिस्तान को क्या बोले, मोदी जी कह रही है, जयशंकर कह रहे आप ये कर रहे हो, वो कह रहे हम नहीं रुकेंगे जब तक ये नहीं होगा, वो नहीं रुकेगी जब तक आप कॉल नहीं करोगे। तो ऑब्वियसली वो बातचीत होती है, बातचीत करना और मीडिएशन करने में अंतर है। ऑब्वियसली बातचीत होगी, क्यों बातचीत नहीं होगी? अभी आज इजराइल ईरान का शुरू हुआ, बातचीत होगी। इनफैक्ट मैं ट्वीट करने वाला हूँ यहाँ के बाद कि इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ईरान भारत का बहुत करीबी दोस्त है और इजराइल भारत का बहुत करीबी दोस्त है। इंडिया ये बात कर सकते हैं, तो क्या इजराइल और ईरान में इंडिया मीडिएट कर रहे हैं? तो बात करना चाहिए, उसमें अंतर है और इंडिया को ये लीड लेना चाहिए। अगर इंडिया अपने आप को विजुअलाइज करता है एज अ वर्ल्ड पावर, जो मैं अपने आप को विजुअलाइज करता हूँ जब मैं भारत को लीड करूँगा कि भारत एक वर्ल्ड पावर होगा, तो उसमें बात करने में क्या है? फ़ोन उठाइए, बात नेतन्याहू से बात कीजिए, ईरान के प्रेसिडेंट से बात कीजिए, उसमें बात करने में क्या है? बट दैट्स नॉट मीडिएशन।